लोग जानते हैं तो सोचते हैं कि कुछ भी बोल दो किसी के बारे में भी। हाँ जी, हाँ जी, इधर बैठो बेटा, बेटा हम उसी पे बैठ जाओ, बैठो 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 कुर्सी पे बैठो। हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पर भगवान जी के मंदिर में खड़े होके भगवत गीता है, भगवत गीता हाथ में लेकर ये सब आपके सामने बोलती हूँ कि मेरे ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं। पहला इल्ज़ाम जो मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि मैंने कोई किसी के आदमी दोस्त की फेक आईडी बनाई, तो मैं बोलूँगी भगवान जी गीता के ऊपर हाथ रख के मैं भगवान जी के नाम लेके मैं बोल रही हूँ यहाँ मंदिर में, भगवान जी की चरणों को छू के मैं बोलती हूँ कि मैंने किसी की भी फेक आईडी नहीं बनवाई। अब इससे ज्यादा सच और मैं क्या बोलूँ, आप खुद सोचिए। मैं यहाँ मंदिर में खड़े होकर झूठ बोलूंगी क्या, आप ही बताइए। तो मैंने किसी की भी कोई फेक आईडी नहीं बनाई है। दूसरा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया कि निधि ने मेरा चैनल हैक किया, तो मैं यहाँ भगवत गीता हाथ में लिए मैं नर्क में जाऊंगी अगर मैं झूठ बोलूंगी गीता हाथ में लेकर। तो मैं भगवत गीता हाथ में लेकर ये सच बोल रही हूँ, कसम खाती हूँ मैंने किसी का भी चैनल हैक नहीं किया। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अपनी बात को सच रखने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि लोग चालाकियां करते हैं, झूठ बोलते हैं और रोकर दूसरे को गलत दिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ भी किसी का गलत और बुरा नहीं किया। दूसरी बात, मेरे कर्मों के ऊपर गंदा गंदा बोला गया कि मैंने पैसा गलत तरीके से कमाया है। क्योंकि मेरा पति मेरे सिर पर नहीं है और मैं अकेली अपने घर में रहती हूँ, तो कोई कुछ भी मेरे ऊपर झूठ और लांछन लगा सकता है। तो यहाँ मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैंने अब जो भी यूट्यूब से पैसा कमाया है मैंने बहुत मेहनत से कमाया है। मैं दिन की 4-4 वीडियो पोस्ट करती रही हूँ और मेरे व्यूज एक टाइम पे 50-50 हजार आते थे और 4-4 वीडियो में पोस्ट करती थी, प्रमोशन वीडियो का काम करती थी। तो मैंने कभी कोई गलत काम करके कभी पैसा नहीं कमाया है। ये सब मेरे को बदनाम करने के तरीके हैं। मेरे को गलत और झूठा बोला जा रहा है कि ऐसी है वैसी है। मेरे को पता है मेरा चरित्र बिल्कुल दूध की तरह पवित्र है और मेरे को झूठ बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज मैं गीता पे हाथ रख के भगवान जी के चरणों में हाथ रख के मैं कसम खा रही हूँ कि ये जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं मेरे कैरेक्टर पर, वो बिल्कुल झूठे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश है। और एक बात और, मैं गीता पे हाथ रख के कहती हूँ कि किसी ने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें स्क्रीनशॉट दिखाया था, जिसमें ये दिखाया गया था एक लड़के के साथ निधि की बात हो रही थी। तो मैं यहाँ गीता पे हाथ रख के कसम खा के कहती हूँ वो स्क्रीनशॉट नकली है, फेक है। क्योंकि आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हो तो कोई भी कुछ भी बना सकता है। आप समझ रहे हो क्या किया गया है? 2 व्हाट्सएप अकाउंट लिए गए हैं, अपने ही फोन में 2 व्हाट्सएप अकाउंट, और एक व्हाट्सएप अकाउंट में किसी की फोटो लगा दी और दूसरे व्हाट्सएप अकाउंट में दूसरे बंदे को निधि बना दिया और आपस में ही दोनों ने चैट करी है। मेरी जैसे लिखने का स्टाइल होता है, टाइपिंग होता है, वो तो आप लोगों को पता चल ही जाता है क्योंकि मैं कम्युनिटी पोस्ट करती हूँ, है ना। तो वहां से मेरा स्टाइल टाइपिंग का लिख के कि मैं TO 1 और 2 बोलती हूँ, इस तरीके का ही बहुत सिंपल होता है। किसी का
टाइपिंग स्टाइल को चोरी करना, ठीक है। और उसको चोरी करके निधि को बना के एक फेक स्क्रीनशॉट तैयार किया गया है जिसमें दिखाया गया कि हाँ निधि किसी और लड़के को पसंद करती है, ऐसा है वैसा है। तो यहाँ मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा रही हूँ, ठीक है, मैं गीता पे हाथ रख के कभी झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है। तो मैं ये बात बोल रही हूँ कि वो स्क्रीनशॉट नकली है, फेक है, सिर्फ और सिर्फ मुझे बदनाम करने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। तो प्लीज आप लोग मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। मैं आज अपनी सच्चाई के लिए, सिर्फ अपना सच बताने के लिए यहाँ तक आई हूँ, मंदिर में आके खड़ी हूँ आप लोगों के सामने। अब तो आप लोग मुझ पे भरोसा दीजिए, कीजिए। मैंने आज अग्नि परीक्षा तक दे दी अपने चरित्र को सच प्रमाण करने के लिए। इससे ज्यादा और क्या होगा कि एक औरत को मंदिर में खड़े होके गीता पे हाथ रख के बोलना पड़ रहा है कि मैं चरित्र मेरा अच्छा है, सिर्फ इसलिए कि मेरा पति नहीं है इस दुनिया में। इसीलिए लोग मेरे चरित्र के ऊपर इतना गंदा गंदा बोलने लग रहे हैं कि ये होता है, इसके साथ वो होता है। मैंने अब मंदिर में खड़े होकर, रुकिए, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा चरित्र दूध की तरह पवित्र है। मुझ पे लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। मैंने किसी का अकाउंट हैक नहीं किया था और मैंने किसी का भी कभी जिंदगी में बुरा नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है झूठ बोल बोल के। आप लोग भरोसा ना कीजिए। मेरा बच्चा ऑलरेडी बहुत बीमार रहता है और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चे को बद्दुआएं मत दीजिए। मैं हनुमान जी के चरणों में खड़े होकर कसम खाती हूँ, मैंने किसी का भी अकाउंट हैक नहीं किया और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। मैंने कभी भी, मेरा चरित्र दूध की तरह पवित्र है। मैंने कभी भी ऐसे गंदे काम नहीं किए गए हैं जिसका नाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। मैंने बहुत ही साफ सुथरे तरीके से YouTube पे काम करके पैसा कमाया और अपना घर मेहनत से कमाया है। जो लांछन मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, मैं देवी माँ की कसम खा के कहती हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया और मेरी बोली गई एक एक बात, अभी तक 3-4 जो भी मैंने बोला है अपनी सफाई में, वो सारी बात सच है। मैंने किसी का कभी बुरा नहीं चाहा और मुझे शुरू से लेके अब तक ये सारी चीजों में सिर्फ और सिर्फ फंसा रहे हैं लोग। मेरे पे भरोसा कीजिए, मैं सच्ची हूँ और मुझे सच में फंसा रहे हैं ये लोग। मैंने कभी भी कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग मुझे परेशान मत कीजिए और जो मुझे परेशान कर रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज कहीं तो रुक जाइए। मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे जी लेने दीजिए। मैं किसी के ऊपर कभी कुछ नहीं बोलती, मैं अपना काम करती हूँ और मुझे अपना काम कर लेने दीजिए। बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है। मेरा बच्चा ऑलरेडी बहुत बीमार रहता है, कुछ खाता नहीं है, इसकी दवाइयां चल रही है। मैं सिर्फ अपने बच्चे पे और अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहती हूँ। मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम मत लगाइए। आ जाओ बेटा। पंडित जी, मैं इसके लिए कभी खाली टाइम में पूछ के जाऊंगी विहान का, ये बीमार बहुत रहता है। हाँ, जन्म कुंडली नहीं बनवाई, नहीं जन्म कुंडली तो इसकी। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैं तो आप लोगों को यही एडवाइस कर सकता हूँ। तो मेरे पे भी लक्षण लगा रखे हैं। मेरी लड़की है बेचारी, अच्छी तरह से काम कर रही है, उसको भी काम करने नहीं दे रहे दिखे नाम। तो ये तो जैसे परिवार में से आई है तो अब अपनी ज़िंदगी नए सिरे से बना रही है। तो यहाँ तो ऐसे गंदगी फैला रखी है दिखे नाम। तो मैं भी देखता हूँ वीडियो में दिखे नाम, गंदे गंदे विचार करते हैं दिखे नाम। तो आजकल बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं, बड़े भी देखते हैं, उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो कल युग है, माँ बाप को भी नहीं छोड़ते, तो ये भाई बहनों को क्या छोड़ेंगे। इनके करैक्टर में कमी है, तो ये कमियां ये लोगों में बांटना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा भी भाई अपने अच्छे विचार रखो और आगे बढ़ो, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, ना कि देखिए ना दूसरे की सीढ़ियों पे चढ़कर आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो अपनी मेहनत करो। दुनिया मेहनत करती है, ऊपर भी बढ़ती है, लेकिन ये नहीं भी दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा भी भाई माँ बाप होने के नाते मेरे लिए तो सभी एक जैसे ही हैं।
लेकिन किसी को बदनाम ना करो। गलत है पापा जी, मतलब झूठे इल्जाम लगाना किसी पे भी नहीं याद के। आपको पता है पापा जी ना कि मैं तो अपना आराम से सुत्ती पड़ी, मेरे को कुछ पता नहीं, बात नहीं, बेकाम में मुझे हर चीज में फंसाए जा रहे हैं। और पापा जी इतने ज्यादा हाई फाई, रोएंगे भी, रो रो के उंगली करेंगे सामने वाले बंदे को, इतने टैक्टफुल ताकि लोगों को लगे कि सच बोल रहा है। इतना ज्यादा दिमाग चलता है कि पहले हम रोएंगे, रोते हुए फिर बोलेंगे इसने ये कर दिया वो कर दिया, ताकि कम से 100 में से 20 बंदा तो सच समझ लेगा कि रो रो के बता रहा है कोई इंसान। उनको ये नहीं पता ये टैक्ट है, सारे टैक्ट खेले खिलाए हैं। इनमें खुद में कमियां होती हैं। हाँ, जो अपनी कमियां ही दिखा रहे हैं। बस में नहीं देखते पापा जी आप, जो मतलब एक झूठे पर्चे भी कई लोग बांटते हैं कि हमारे कैंसर है, वैंसर है, मतलब ऐसे लोग होते हैं। आप देखना पार्क वार्क में वो रोने लग जाते हैं किसी के सामने भी पैसे के लिए, और आपको पता है वो पहले मतलब झूठ बना के बोलते हैं। ये तेरी कमियां नहीं बता रहे, ये अपनी ही कमियां बता रहे हैं। हाँ, ये अपने को नीचा दिखा रहे हैं। हाँ, लोग तो ये सोचेंगे ना कि देखो कैसी भाषा बंदा यूज कर रहे हैं। लोग पढ़े लिखे और समझदार उनको पता है सारा, वो 2 मिनट में समझ जाते हैं। हाँ, तो समझने में देर नहीं लगती। लेकिन देखिए नाम ये लोग जो है ना, जो गंदा नाच करते हैं, ये गलत है। सही बोला 3-4 दिन आपने। सारी पब्लिक में खुद भी बदनाम होता है आदमी, दूसरे को बदनाम, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खुद भी नीचा होना पड़ता है। सही बात है। समाज में अगर रहना है तो अच्छी तरह रहे आदमी, और अपनी अच्छी बंदा वीडियो बनाए, है ना, खुद का काम करे, दूसरे को गाली दे के ये कौन सा नया ट्रेंड चला रखा है कि किसी को भी उल्टा सीधा बोल दो, लोग तो देखने जाएंगे, व्यूज तो आएंगी। इतनी लंबी नहीं है अभी आप एक दूसरे के काट करो, हाँ, गंदगी फैलाओ। सही बोला आपने। जिंदगी छोटी सी है, प्रेम प्यार से ही जिया जाता है। हाँ, आप भी दूसरों से भी वही उम्मीद करोगे जो आप चाहते हो। मैं पापा जी इतनी बार कह रही हूँ मैं अपना काम कर रही हूँ, फिर धक्के से उल्टा बोलना। बंदा पता पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतने गंदे इल्जाम किसी पे लगाएगा बंदा। उनकी जो है ना गंदी मानसिकता है। हाँ, मानसिकता ही गंदी है। जिसकी मानसिकता बड़े आदमी की गंदी होगी ना, हाँ, तो परिवार में वो सारे परिवार में गंदगी फैलाएगा। एक पढ़ा लिखा बच्चा जो होता है वो अपने सारे बच्चों को, अपने परिवार को पढ़ाता है। और जो आदमी इतनी गंदगी का वो बालिक होता है ना, वो बच्चों पे भी गंदगी छोड़ जाता है और सारे परिवार को गंदा करता है। तो ठीक है पापा जी, जिसको समझना हो बंदा समझ जाए, जिसको नहीं समझना हो, देखो नहीं समझना तो है ही नहीं। जो बंदा झूठ बोल के कुछ भी बोल दे, ऐसे लोगों के पास तो खड़े होते हुए भी डर लगे पापा जी, कल वो किस पे क्या इल्जाम लगा दे। मैं बताऊं, जो ऐसा आदमी होता है ना, उसके पास खड़े होने पे भी शर्म महसूस करते हैं लोग। शर्म इसलिए करते हैं भी दिखे नाम भी ये भी ऐसा ही होगा। हाँ, तो इसलिए दिखे नाम सही बात है। हर आदमी चाहता है अच्छे आदमी का साथ, बुरे का तो साथ आदमी। मैंने तो नंबर ही चेंज कर लिया पापा जी, आप लाए हो ना, बस बात खत्म होगी। मेरे को किसी से कोई रहना देना ही नहीं करना, बस अपना काम करना है। इस लेवल तक गिर सकता है वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करवा सकता है। इसलिए नंबर ही चेंज करवा दिया। मैं तो सवेरे गया था, दुकानें खुली भी नहीं थी, मतलब नंबर चेंज करवाया।